नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 की एक बहुत ही शानदार थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में उसी को बीपीटी कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। 10th की ज्योमेट्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरा का पूरा टू एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड होता है और ये डायरेक्ट एग्जाम में आता भी है। तो बात ये करते हैं कि इन एनी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, देन इट intersects the other two sides in the same ratio। क्या मतलब होता है इसका प्रैक्टिकल? ये तो बात थियोरेटिकल हो गई, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हो? प्रैक्टिकल मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ट्रायंगल लें ए बी सी, इसके किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज डीई एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। नाउ अब किसी चीज को हमें प्रूफ करना है कि ये ऐसा कैसे होता है। वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होता कैसे है? ABC ट्रायंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ किया DE, जो कि गिवन है पैरेलल टू BC। तो ये DE लाइन AB साइड को और AC साइड को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE अपॉन EC का भी होगा। तो इसके प्रूफ को अब हम देखते हैं कि हाउ वी विल प्रूव इट। सो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहला एक बड़ा बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है कि हम B2E को टच कराएंगे, हम B2C को टच कराएंगे। और दो इंपॉर्टेंट बात कि ट्रायंगल ADE में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम D टू AE। और सिमिलर के काम करेंगे हम E टू AD और इसका नाम दे देंगे M and N। गॉट इट? सो हियर वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या है? फर्स्ट, ड्रॉ लाइन B टू E एंड D टू C। सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AD फ्रॉम पॉइंट E एंड थर्ड, draw perpendicular on AE from point D।
तो ये 3 कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इसकी परपेंडिकुलर, ये 9 EM परपेंडिकुलर, और इन दो कॉर्नर पॉइंट्स को हमने सिंपली क्या किया कि हमने मीट करा दिया। अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि हम लेंगे सबसे पहला द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। और आपको फिगर यू हैव टू लर्न कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस एडी होगा और इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो होगी वो EM होगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AD इंटू परपेंडिकुलर EM, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली now we will find the area of triangle DBE, DBE। अच्छा, since triangle DBE एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मतलब होता है कि इस ट्राइंगल का एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। और हम ये भी जानते हैं कि कोई सा भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उसके एक साइड जहां पर ऑब्ट्यूज बन रहा है उस पर परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से, वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाइन करता है। इसलिए ट्राइंगल DBE का जो बेस अगर हम D to B काउंट करेंगे, इस बेस पर परपेंडिकुलर वर्क होगा EM, परपेंडिकुलर EM काम करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू DB इंटू EM, and that is equation number 2. Now simply divide equation 1 to equation 2. What we will get? The area of triangle ADE divided by area of triangle DBE is equal to half AD into EM upon half BD into EM. EM will cancel out EM, half will cancel out half, and that will end AD upon BD. This is a very good equation. We will name it as equation X. Now we'll do a similar operation with the area of triangle ADE upon area of triangle DCE. Area of triangle DCE. What is the area of triangle? अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो यही वाला है सेम, पर इस बार हम इसका बेस चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में चाहे हम इसको बेस लें, DE को बेस लें, या फिर AE को बेस लें, एरिया तो सेम ही होगा, एरिया में चेंजेस तो नहीं होंगे। सो वी विल टेक this time AE as a base of this triangle. So half into AE into DN will be perpendicular. Similarly, for this area, again half into base EC, and now perpendicular again will be DN.
इस ट्राइंगल DCE में जो परपेंडिकुलर हुआ वो DN कैसे हुआ? अगेन DEC इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में भी जो बेस EC है, इस बेस EC पर जो परपेंडिकुलर होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, which is DN. Again, we will divide it. So the ratio will come out as AE upon EC. We will name it at equation number Y. Now look at the equation number X and equation number Y. Here, area of triangle ADE, numerator is area of triangle ADE. Again, here numerator is area of triangle AD. But डिनोमिनेटर का केस थोड़ा सा अलग है। क्या डिनोमिनेटर है? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई है और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। हम एक बात जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर दो रेशियोज में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये इक्वल नहीं होगा। फॉर दिस रेशियो हैज टू बी इक्वल, ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल होगा, इफ वी विल मेक x अपॉन वाई इज इक्वल टू x अपॉन जेड। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हम y को z के इक्वल करेंगे। सो इसी तरीके से कुछ ऑपरेशन हम उस साइड करने की कोशिश करते हैं। वी विल सी। देखिए हियर अगेन वी विल टेक अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड सेम बेस हम जितने चाहे ट्राइंगल बना ले सबका एरिया सेम होगा। क्यों? सेम बेस कर लिया और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो टू टू पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में आप जितने मर्जी ट्राइंगल्स बना लो सबका एरिया सेम। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वी नो दैट DE पैरेलल टू BC और सेम बेस DE है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सेम बेस DE पर एक ट्राइंगल DBE बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल DEC बन रहा है। तो क्या दोनों के एरिया सेम नहीं होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE will equal to the area of triangle DCE। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? एरिया formed between two parallel lines and same base will always be equal। Area is formed between two parallel line and same base will always be equal। अगेन अब हम इक्वेशन x और y पर जाते हैं, अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। x और y क्या है? हियर न्यूमरेटर दोनों केसेस में सेम है, ADE और ADE। डिनोमिनेटर DBE और DCE। अब अगेन हमने DBE को DCE के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये दोनों रेशियो सेम होंगे? डेफिनेटली वी विल से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन x and y we can write area of triangle
ADE upon area of triangle DVA, which is equal to area of triangle ADE upon area of triangle DCE. एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी और इसका रेशियो क्या था? एडी अपॉन डीबी। इसका रेशियो क्या था? एई अपॉन ईसी, जो कि आपस में इक्वल होंगे। एंड दिस इज आवर प्रूफ फॉर द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये थ्योरम आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर हम कह लें या एवरी ऑल्टरनेट ईयर कह लें, वो एग्जैजरेट नहीं होगा। 3 मार्कर क्वेश्चन में एवरी ईयर या एवरी ऑल्टरनेट ईयर दिस theorem is fixed. This was the proof of basic proportionality theorem. Thank you for today's interaction.